नाम थोड़ा सा डरावना लगता है, थोड़ा सा झकझोर देने वाला लगता है, और ऐसा लगता है कि जाने क्या होने वाला है इसमें। आप ही बता दीजिए। हाँ, चूंकि इस सब्जेक्ट पे अगर बात करें कोटा आरक्षण, तो काफी फायर ब्रांड सब्जेक्ट ही है, चाहे पॉलिटिकल इश्यूज के लिए, चाहे पब्लिक के लिए, सबके लिए। वो इसीलिए है क्योंकि इस विषय पे प्रॉपर बात नहीं की गई। हमेशा इसके इस सिक्के के एक पहलू को दिखाया गया, जिसकी वजह से और डरावना होता चला गया। चाहे वो मूवी के थ्रू हो, चाहे पॉलिटिकल लोगों के थ्रू बातें की गई, लेकिन हर बार एक पहलू की बात की गई, और हमको आरक्षण चाहिए। तो उससे क्या हुआ कि जो सवर्णों के बीच की, जो सवर्ण के जो आज के स्टूडेंट्स जो निकल कर आ रहे हैं, जो हाई स्कूल इंटर तक पढ़ते हैं, इंटर के बाद जैसे ही वो कैरियर एजुकेशन में घुसते हैं, चाहे मेडिकल फील्ड हो, इंजीनियरिंग फील्ड हो, वहां से उनको पता चलना शुरू, अरे 50% और ले जाएंगे मुफ्त में। उनको ऐसा लगता है कि 50% को मुफ्त में ले जाएंगे। बस ये बात उनके दिमाग में हट करती है, और वहीं से उनकी हेट फीलिंग्स जो है शुरू हो जाती है। तो उसका कारण यही है कि उसके पीछे की बात की नहीं गई। अगर उसके पीछे की बात की जाती, दोनों पक्षों को रखा जाता, तो बेहतर फैसला होता, और वो देश हित के लिए होता, समाज के लिए होता, सबके लिए होता। कि क्योंकि आफ्टर ऑल एवरीवन, हम चाहे ब्राह्मण जात से हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, या लेकिन हम सब इंसान हैं। और हमको ये पता चलेगा कि एक आदमी भूखा है, तो हम सिर्फ ये जानेंगे कि भूखा है, तो हम तुरंत एक रोटी निकालकर उसको दे देंगे। इतनी ह्यूमैनिटी तो कम से कम सब में होती है। अगर वो ह्यूमन है तो इतनी ह्यूमैनिटी है। सिर्फ रोटी हम तब तक उसको नहीं देते हैं जब तक हमारे दिमाग में ये घुसता है कि भिखारियों को प्रमोट मत करो। हमको सिर्फ बताया कि भिखारी, हमको ये नहीं बताया कि भिखारी नहीं है, इनको कुछ दिया ही नहीं गया, इनसे सब कुछ छीन लिया गया, और हजारों सालों सदियों से छीना जा रहा है। इसको हमने पहली बार पोर्ट्रेट किया था 2012 में शुद्धता राइजिंग के थ्रू, जिसमें हमने दिखाया था कि अग्नि, वायु, जल, स्थल, इनको सब चीजों से वंचित कर दिया गया था। इनके लिए अलग नियम थे, अलग रूल थे। तो आज के यूथ को, वो जो बच्चा पढ़ लिख कर निकल रहा है, उसको अगर ये बताया जाए कि बेटा हमें इसको इसलिए दिया जाए कि 7 दिन से भूखा, तो हमें लगता है कि किसी को भी बुरा लगेगा। और ये जो एक बीच की खाई है, बेवजह की जो खाई है, जो बहुत कुछ रोक रही है, पूरे समाज को क्या, पूरे देश को विकसित होने से रोक रही है। क्योंकि आधा तो काटा हुआ हमने, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाइज दलित है, और उनको सबने समाज में काटा हुआ है। तो हम कहां बचे? आधा तो पहले से कट गए। फिर उसके बाद फिर वही लड़ाई शुरू हो जाती है, फिर ब्राह्मण, तू क्षत्रिय, तू यादव। तो कहने का मतलब क्या है कि आज के वक्त में जबकि ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, और देश की एक अलग दिशा में जाने की बात हो रही है, जा भी रहे हैं एक अलग अलग तरीके से, अलग अलग उसमें, तो इस बात को, इस तथ्य को प्रॉपर तरीके से रखने की कोशिश की है कि, और उसका रिजल्ट भी मिला। जैसे जो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, उसमें क्षत्रिय भी हैं, सवर्ण भी हैं, वो लोग तारीफ कर रहे हैं सब। ये दर्द तो पीड़ा किसी ने देखी नहीं ना, क्योंकि हम तो नफरत से गए देखने ही। तो हमने ऑलरेडी एक चीज को बिल्कुल एक अपने दिमाग में बसाया हुआ है, जिसको बोलते हैं कि बिल्कुल हम बाइस्ड है ना, कि काला कपड़ा मतलब खराब चीज, ब्लैक। वो ब्लैक इसलिए है क्योंकि उसके पास व्हाइट है ही नहीं, उसको व्हाइट दिया ही नहीं गया कभी, ये नहीं बताया गया, तो हम ब्लैक से हेट करने लगे। तो यही एक चीज है जो आज की डेट में, चाहे कॉलेजेस में हो, चाहे गांव में हो, बड़ी ताज्जुब की बात लगती है, और विचित्र बात है, और बड़ी बुरी बात है कि आज भी आपको डेली अखबारों में मिलेगा कि उस वहां गांव में घोड़ी पे बारात जा रही थी, दूसरी उतार पर गोली मार दिया, वहां मंदिर से भगा दिया, वहां पे ये किया, वहां पे वो किया। तो ये तरीके से एक हम आपस में ही लड़ रहे हैं ना, दुनिया कहां से कहां जा रही है, चीजें कहां से कहां जा रही है। तो हमारा कहना इस फिल्म को दिखाने का, फिल्म को बनाने का केवल एक ही मकसद था, जो पहले भी था शुद्धा के समय में। शुद्धा में भी लोगों ने, जो सवर्णों ने देखा, उन्होंने कहा कि ऐसा होता था क्या, किसी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता था। जब उनको पता चला तो सबने यही कहा कि ये गलत हुआ, अच्छा तो नहीं होना चाहिए, तो इंसानियत ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। वही सेम चीज रिलेक्शन कोटा के साथ भी है, जो कोटा में बताया गया कि इसलिए कहा, अगर फील्ड एक है, जैसे कई लोगों ने पूछा कि आप आरक्षण के पक्ष में है कि विपक्ष, हमने कहा पक्ष है, विपक्ष की बात नहीं आ रही, हम ह्यूमैनिटी के पक्ष में है। अगर आप कंपटीशन की बात करते हो कि ठीक है, जो योग होगा, तो योग्यता के पीछे क्या है? योग्यता के पीछे कहीं से शुरुआत है ना। उसको सब्जी बेचनी है, सब्जी बेचने के बाद उसको लालटेन की लाइट में बैठ के पढ़ना है। आप एसी में बैठते हो, हाई क्लास कोचिंग इंस्टीट्यूट करते हो, 4 अपने ऑनलाइन कोर्सेज लिए हुए हैं, कैसे फाइट होगी? अगर रेस है तो रेस एक ही फील्ड पे होनी चाहिए ना।
ऐसा थोड़ी हो सकता है कंक्रीट पे चलेगा और एक मैट पे चलेगा और फिर दोनों की रेस कैसे हो सकती है। तो सिर्फ जो इस चीज का संविधान में बाबा साहब ने इसका रखी थी विचारधारा कि देश न टूटने पाए, चीजें सही हो, उसके लिए आरक्षण का ये किया था कि ठीक है भाई हमारे लोग पिछड़े हुए हैं, थोड़ा सा उनको प्रिविलेज अगर मिल जाएगी तो वो भी ट्राई करेंगे। प्रिविलेज मिली, ट्राई भी किया और आगे भी बढ़े। आज दलित बिलियनियर भी है, आज ऐसे ऐसे दलित हैं जो बिलियनियर। तो बस लेकिन यह है कि अभी काफी बड़ा एक तबका है जो अभी सब चीजों से जुड़ा है। और सबसे बड़ी चीज मानसिकता। एक्चुअली सारा खेल मेंटल है, दिमाग से। तो सबसे पहले तो दिमाग से ये बीमारी जानी चाहिए तो चीजें अपने आप बाहर आएंगी। उसके इसीलिए ये फिल्म बनाई कि सिक्के का दूसरा पहलू, दोनों पहलू देखने के बाद वो फैसला करें और अपनी उस कुंठित मानसिकता से, उस विचारधारा से बाहर आए और प्रमोट करें। बाबा साहब ने कहा था आजादी के 50 साल तक आरक्षण को रखा जाए, उसके बाद इसे हटा दिया जाए। आपको लगता है ये 50 साल की अवधि लोगों को तो मालूम है कि सरकार फेल हुई? मैं किसी पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं कर रही, मैं सरकार की। हाँ, एक्चुअली हुआ वही चीज है ना कि ओटीटी जब आया था तो एक फ्रीडम मिली थी क्रिएटिव्स के लिए, एक्टर्स को, कि हम एक्टर हैं, कोई नहीं, हमारी शकल कैसी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। एक्टर्स को, मेकर्स को फ्रीडम मिल गया था काम करने का। लेकिन वही उसका मिसयूज होने लगा, होलसेल में न्यूडिटी, होलसेल में गाली गलौज, एट द एंड जाके सरकार को वो लगाना पड़ा। तो सेम वही चीज है कि आरक्षण का पॉलिटिकल यूज हो गया, आरक्षण का पॉलिटिकल मिसयूज हो गया, है ना। उसको एक पर्टिकुलर एक इलेक्शन का एक बहुत बड़ा टूल बना लिया गया, जिसकी वजह से ये चीज, ये बीमारी जा नहीं पाई। वरना बुरी से बुरी बीमारी, चाहे आपको याद होगा 20-25 साल पहले टीबी बहुत बड़ी बीमारी थी, टीबी के बाद कैंसर, उसके बाद एक ही मूवमेंट चला, टीबी गायब हो गया। उसी तरीके से एचआईवी कितना जोर चला, सबने सिनेमा से लेके हर मूवमेंट चला था। आज एचआईवी कोई बात नहीं करता, खत्म। पोलियो, मेनीथिंग। तो ये बीमारी है, ये एक सामाजिक बीमारी है जिसको दूर करने के लिए मूवमेंट चलाना होगा। वो मूवमेंट कोई झंडा लेके जाना और सेमिनार करना नहीं है, वो मूवमेंट है मानसिक तौर पर तैयार होना कि ये भाई जैसा भी है, गरीब है, तू मेरा भाई, ये एक्सेप्टेंस। आपसे जानना चाहूंगी जी, फिल्म के लिए क्या आपको ऑफर किया गया था, और मतलब क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया और आपने क्यों चूज की इस फिल्म? देखिए, पहले तो मैं डायरेक्टर साहब का ही शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इस लायक समझा, क्योंकि इस तरीके के किरदार पेचीदा होते हैं। क्योंकि आपको एक ऐसा किरदार निभाना है जिसने शायद बहुत कुछ झेला होगा, सुना होगा। तो एक एक्टर के लिए प्रिपरेशन के अंदर एक मेंटल टर्मोइल होता है, बिकॉज आपको अपनी खुद की पहचान छोड़ के उस कैरेक्टर में आपको खुद को ढलना होता है, और फिर आप उसको बहुत सोचते हैं, समझते हैं, विचार विमर्श करते हैं। हमारी कई घंटों तक इस पे वो हुई कि सर ऐसा क्यों, ये कैरेक्टर ऐसा कैसे करेगा, इसका क्या बॉडी लैंग्वेज होगा, क्या वो किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा होगा जब उसने सोचा होगा क्या होगा। आज जो किरदार है सौरभ रावत, वैसे बहुत सारे आज होंगे छात्र हमारे देश में, और हर साल एडमिशन लेते हैं, बड़े मंसूबों के साथ आते हैं, लेकिन कभी वो चीजें नहीं होती तो उनके सपने टूट भी जाते हैं। तो चैलेंजिंग था, और बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार ये तो ऐसा कंट्रोवर्शियल है। तो मैंने कहा देखो, कंट्रोवर्शियल मत बोलिए उसको, आप चैलेंजिंग बोलिए। एक्टर के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहानी है, मैं उसका एक हिस्सा हूं, मैं उसका एक किरदार निभा रहा हूं। और कंट्रोवर्शियल इसलिए भी मत बोलिए क्योंकि किसी फिल्म मेकर का या इनका कोई उद्देश्य वो थोड़ी है कि किसी तरीके से उसको वो बनाया जाए। ये तो आप और हम और आसपास कुछ लोग होते हैं जो उसको उस तरीके से राजनीतिक समझते हैं। ये सिर्फ एक कहानी कहने का एक वो है जो किसी के अगेंस्ट नहीं है, किसी के लिए कोई किसी को भड़काया नहीं जा रहा है, किसी को कुछ किसी के खिलाफ नहीं कहा जा रहा है, कुछ किसी के विरोध में नहीं बोला जा रहा है। बस ये एक बात है कि ये जो एक कहीं ना कहीं एक डिफरेंशिएशन या डिस्क्रिमिनेशन आता है वो समाज में नहीं होना चाहिए, वो भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप खुद एक टेलीविजन you're known face for television, right? उसके बाद जब आप ऐसी फिल्म करते हैं, मुद्दे वाली फिल्म करते हैं, तो क्या रिएक्शंस मिलते हैं आसपास से आपके दोस्तों से? बताया भी कि नहीं बिल्कुल ये एक बहुत अच्छी बात है और सब लोग को मालूम है, और किसी भी कलाकार के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको आज कह रहा हूँ कि पेड़ के इर्द गिर्द मोहब्बत प्यार करने वाले रोमांटिक हीरो और इस तरीके की फिल्में तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अगर मैं कहीं कुछ अलग करना चाह रहा हूँ जो वाकई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है,
जिसमें वाकई एक कलाकार की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप शायद किसी और को ही ले लो, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन, वो प्रेप, मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ, देखिए टेलीविजन जो है वो तो टिकने के लिए किया, कर अभिनय रहा हूं, फिर चाहे वो वेब हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि कलाकार है हमारा, तो बस माध्यम चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, एक नया प्लेटफॉर्म, अच्छी कहानी मिल गई, किरदार मिल गया, और क्या चाहिए। आपसे जानना चाहूंगी इस फिल्म को क्या हुआ जो ओटीटी पर लाना पड़ा, क्योंकि जहाँ तक मुझे बताया गया, जहाँ तक मैं पढ़ता है, मुझे लगा कि ये रिलीज होने वाली है, तो रिलीज नहीं हुई या आपकी खुद की चॉइस थी कि मैं इसे ओटीटी पर देखना चाहूंगा? नहीं, एक सिनेमा मेकर की हमेशा चॉइस होती है, बड़ा थिएटर का सपना लेके वो मुंबई शहर में ही आता है, तो पहली चॉइस तो वही होती है उसकी। लेकिन एक चीज कहेंगे कि 2012 में जब हमने इससे पहले एक फिल्म बनाई थी सुद्रा, तब भी वही चीज, मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सुद्रा, मतलब वर्णी नहीं, उसकी कहानियां, उसकी फिल्में, उसके लोग ही एक हर जगह उनको वैसा ही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन झेलना ही पड़ता है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी चीज क्या है, अगर उस कास्ट तो फिर कॉस्ट डिस्क्रिमिनेशन पे बात फंस जाती है। एक बड़ी फिल्म है, अब आप हमको 10 बजे का शो दोगे, 20 शोज दोगे, 40 थिएटर दोगे, क्या करेंगे हम? कहां तक बात पहुंचेगी, है ना? और फर्स्ट डे से हम फ्लॉप हो जाएंगे, है ना? तो वो जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि एक छोटी सी बात है, जबकि अभी कश्मीर फाइल के साथ लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट ही चलने वाला है, वो हम उसमें नहीं जाते कि वो अच्छी थी, बुरी थी, क्या थी, लेकिन एक छोटा सब्जेक्ट और लेकिन इमोशनल बात थी, तो वही बात हमारे में भी है, और उससे बहुत बड़े मास की जुड़ी हुई कहानी है। वो तो उनकी तो गिनती लिखी हुई है कि इतने लोगों के साथ ये हुआ था। ये तो अनगिनत लोग हैं, वो तो पर्टिकुलर एक बार हुआ था, ये तो वर्षों से, हजारों वर्षों से होता चला आ रहा है, ज्यादा लोग जुड़े हुए। लेकिन एट द एंड जाके थिएटर्स नहीं मिलने की, जब नहीं मिल पा रहे थे, तो हमने फिर कहा कि नहीं, फिर ठीक है, ओटीटी पे करते हैं। और ओटीटी शायद ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए, एक्टर्स के लिए और एक्चुअल मेकर्स के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, और जो साबित हो चुका है। और एक जो धुंध बना हुआ है थिएटर का, स्टूडियोज का, बड़े बड़े स्टारडम का, ब्रेक हो रहा है, लगातार हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं। और दुख होता है कि बॉलीवुड की हालात देखकर, कि इससे ज्यादा सिक्योर्ड बॉलीवुड आज की डेट में, हिंदी सिनेमा से ज्यादा सिक्योर्ड भोजपुरी सिनेमा। बाकी की तो बात छोड़ दीजिए आप, साउथ सिनेमा, साउथ तो कहां पहुंच गए। और ये तो उसका कारण क्या है? उसका कारण वही है कि सब बस प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई फिल्म नहीं बना रहा, और प्रोजेक्ट्स को ही प्रोजेक्ट की तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। ब्रांडिंग है, बड़ा ब्रांड है, तो थिएटर्स मिल रहे हैं, उनको शोकेस मिल रहा है, उनको वो मिल रहा है। प्रोडक्शन करने वाले लोग जो फिल्में बना रहे हैं, जो कहानियां लिख रहे हैं, जो जूझ रहे हैं, उनके साथ वही डिस्क्रिमिनेशन, तो उसने ये हालात पैदा कर दिए। आज वैक्यूम जो क्रिएट हो गया है, कैसे निकलेंगे इससे बाहर? आज प्रोड्यूसर कहानी लिख रहा है, एक्टर डायरेक्ट कर रहा है, और डायरेक्टर चमचागिरी कर रहा है। कर क्या रहा, हो क्या रहा है? एक फिल्म देखिए ना पिछले 2 सालों से, उसी 2 साल के अंदर, उसी कोरोना में 4 फिल्में लात मार कर चली गई बॉलीवुड को। 4 बजे से लोग, यहाँ पे लोग पता नहीं अभी भी किस उसमें जुझे हुए हैं कि कूपन कोड और उसके क्या बोलते हैं, पासवर्ड शेयर करने से नेटफ्लिक्स को नुकसान होगा। नहीं, कंटेंट से नुकसान हो रहा है। 4 बजे लोग सुबह उठ के केजीएफ के लिए देखने गए पिक्चर, क्योंकि कंटेंट था। आपके पास वो कंटेंट ही नहीं है कि 100 रुपए भी अकेले हमारी देने का मन करे, हम 10 दोस्तों ने मिलकर देख भाई, पता नहीं यार, बकवासी होता है। वो वजह हो गई। इसलिए सबको एक बार फिर से सोचना चाहिए कि बॉलीवुड एक बड़ी, बहुत रेनाउंड एक इंडस्ट्री थी, और इसको जिंदा करना चाहिए फिर से, सबको लगना चाहिए। सब्जेक्टिव मल्टीप्लेक्स बने थे, तो उसका बेसिक आधार यही था कि अब सबको थिएटर्स मिल जाएंगे, है ना? और बड़ी खुशी हुई थी। लेकिन एट द एंड फिर वहां पे भी वही हो गया कि पूरा कब्जा। तो अब कोई चीज नेचुरल तरीके से नहीं चलेगी, तो खत्म ही होने वाली है। आपसे जानना चाहूंगी जी, इतने सारे मुद्दे और इतना डिफिकल्ट टॉपिक जब आप चूज करते हैं, क्या आपको कहीं आसपास देखने बोलने में, सडनली एक्टिंग में कहीं कोई ये नहीं है कि घोटा लगेगा या जो भी जातिवाद, ऐसा मुझे नहीं लगता है एक्टिंग जैसे फील्ड में होता होगा। ये तो अंदर का स्किल है जी। आसपास कहीं आपको देखने में मिला ऐसा पर्सनल कोई एक्सपीरियंस? देखिए, जब शूटिंग भी हम लोग कर रहे थे, बहुत दूर की बात नहीं करता हूँ, जब इसका शूटिंग भी चल रही थी, तो कॉलेज का सीक्वेंस था, लगभग उसमें क्लासरूम का सीन था, तो उस लेक्चर में तकरीबन 70-80 स्टूडेंट होंगे। तो जब ब्रेक हुआ उसके बाद, तो उन्होंने कहा कि बोले सर टॉपिक बहुत अच्छा है,
तो मैंने कहा आप कैसे कह सकते हैं कि ये टॉपिक बहुत अच्छा है। बोले ऐसा तो होता है, कुछ लोगों ने हामी भी भरी, कुछ लोगों ने ना भी किया, तो वो मिले जुले रिएक्शन सब जगह रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग इसी तरीके से करते हैं या हर कोई भेदभाव करता है, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दलित छात्रों की ही कोई रैगिंग होती है, ऐसा भी नहीं होता, उसमें सभी होते हैं। तो पर्टिकुलर वो नहीं है, लेकिन अगर किसी को पर्टिकुलर जाति के भेदभाव पे उस बेसिस पे अगर किसी को अगर आप प्रताड़ित करते हैं और कोई इंसान उसके लिए उसको इंगित किया जाता है, उस पर उंगली उठाई जाती है, उसको बोला जाता है, तो वो बुरा लगता है। बस इतनी सी बात है, मन से वो वाली बातें निकाल दें और इस भेदभाव और जो अभी भी लोगों के दिमाग में थोड़ी सी जो एक कुंठित वो है उसको बदल दें, तो हमारे देश से बढ़कर और कोई हो नहीं सकता। और दूसरी चीज एक बहुत अच्छा इन्होंने डायलॉग लिखा है कि जिस दिन हम सब एक हो जाएंगे उस दिन हम विश्व गुरु कहलाएंगे। तो विश्व गुरु बनने के लिए सबको एक होना जरूर पड़ेगा, एक समान पायदान पे आना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है, जिससे प्रेम सद्भाव बढ़ेगा, वो जरूरी है। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।